हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज ये ब्लॉग दोपहर से ब्लॉग होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आई हुई हैं, मतलब मैं आई हुई हूँ घर, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। तो जस्ट मैं लेटी हुई थी। तो आज थर्सडे है, तो उधर से मामी आ गई। मामी 4-5 दिन से आने वाली थी, बट क्या सीन था कि कहीं किसी को जुकाम, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो अभी फिर मामी लोग आ गई हैं एंड मुझे मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगी और कुछ अच्छा सा बना के खाऊंगी और थोड़ा सा चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। बट फिर अभी सब लोग आ गए हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगी। सो व्लॉग में बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और फ़िलहाल के लिए नाश्ते में कुछ बनाते हैं, चलिए चलते हैं। और सबसे पहले ये चेंज करते हैं बिकॉज़ मुझे कंफर्ट जोन चाहिए, जो कि मुझे घर के कपड़ों में ही आता है। सो सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। और सो व्लॉग में बने रहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट दे पाऊँ और ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर पाऊँ। सो इसीलिए चाहे थोड़ा थोड़ा सा ही, बट मैं कंटेंट शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो या ब्लॉग में बने रहिए। बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी। ट्रॉली टाइप से बन जाएगा तो इका वही निकालने का जरूरत है। बैठे नहीं लोग बैठे बैठे बनाइए इधर नेता खड़ी है पीछे हाथ करके बना तो मैं देख रही मामी का टकला खाया करा दो, शादी है। अम्मा मैंने 5 साल तक कराओ अरे 13 साल तक है तब है तो बहुत बचे नहीं। और बुआ बुआ ये बिटियन के ना बिटियन पालना। हाँ बदबू आ रही व्यू बारिश से स्मेल कर रहा है। इसको जाओ वहाँ रखो, इसको जाओ बाहर रखो, वहीं बाहर कहीं रख दो। सड़े हुए पेपर के बनते हैं। मम्मी कहूँ मैं थोड़ी ही यहाँ है इधर दे रहे ना चार्ट बनाओ वाला। चाट वाट नहीं देती मैं तो मैं चाट का देती हूँ नहीं तो दे दूंगा। मैं अरे यहीं रख दो, बाहर ही फ्रिज के पास। बस आराम। देन उसके बाद यहाँ पे सभी लोग आ गए थे और ये आया था अमेज़ोन से पार्सल। बिकॉज़ मम्मी के छोटे छोटे बहुत सारे सामान हैं जो कि सामने अलमारी में फैले पड़े रहते हैं, जैसे कि विक्स और मतलब छोटी छोटी सी ही चीज़ें हैं। तो मम्मी ने ये मंगाया हुआ था कि ये बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रख देंगे। सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें अरेंज हो रही थी, मतलब इसके बॉक्सेस वगैरह शोभा दीदी अरेंज करके लगा रही थी। सो ये सारी चीज़ें फिर हम लोगों ने बैठ के बहुत ज़्यादा गप्पे मारे। फिर उसके बाद मेरे को बनाना था, जैसे मैंने बताया था, ब्रेड वगैरह मैं लेके आई थी। तो मुझे बनाना था सैंडविच एंड थोड़ा सा पास्ता वगैरह, क्योंकि मामी लोग आई थी तो कुछ ना कुछ। इसलिए फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करी। और सो या गाइज मैं आ गई हूँ अपने कंफर्ट जोन में, जो मेरा जोन है। तो अभी चलिए चलते हैं और फेस वॉश करते हैं एंड वॉश करते हैं एंड नीचे कुछ बनाते हैं मामी लोगों के लिए। भाभी भी लेटी हुई हैं और बाकी शोभादी नीचे हैं, क्योंकि अभी मामी लोग आई तो वो नीचे गई हैं। और सो या चलिए कुछ बनाते हैं। सो गाइज यहाँ पे बिट्टू आ गई हैं और ये बिट्टू चूहा को देखे कहाँ चढ़ी है। चूहा ने लौटा देख ली। कहाँ चूहा है? कहाँ चूहा? अगर आ गया बता नहीं, खिड़की चूहा है तो पता नहीं है। तो गाइज मैं लेके आई थी ये सैंडविच ब्रेड रखी हुई थी और ये गाजर और कुछ वेजीज लेके आते हैं फ्रिज से। हम अकेले नहीं रुकेंगे, हम भी आ रहे हैं। बेटा चाय बनाओ। So guys, I have veggies, जिसमें मेरे पास शिमला मिर्च है और ये खीरा है, खीरा और एक गाजर है और 2 गाजर है। और यहाँ पे आई थिंक भाभी ने सुबह ये प्याज काटे हुए थे तो इसका यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे ये प्याज मुझे कटे पिटे मिल गए हैं
एंड ब्रेड है। सो अभी मैं पहले चढ़ा देती हूँ चाय, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारा वेजीज वगैरह कट करके फिर मैं बनाती हूँ सैंडविच। सो यार ब्लॉग में बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ आओ कपिल जल्दी ले जाओ, कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं। सो गाइस ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक की प्यासी बैठी हुई है। अगर ये बीमार हुई तो मम्मी इनको बहुत ज़्यादा क्या 2 लीटर वाली, हाँ 2 लीटर। सो हम लोग अभी बनाएंगे यहाँ पे ये सैंडविच। वेयर इज़ माई वेजीज? हम जितनी वेजीज हैं उनको चॉप करेंगे, छोटा छोटा चॉप चॉप चॉप। ये विनोद यादव की सबसे छोटी औलाद है, मैं अपने माता पिता की अंतिम क्या औलाद है। ये अंतिम औलाद है, तो इनको अभी कुछ नहीं करना आता है। पर आज ये कद्दूकस से गाजर कस रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनकी उंगली ना कट जाए। आता है मुझे। ऊपर मशरूम की सब्जी बनाए थे पापा के लिए। सोचो पापा तो मलेशिया में, पापा की जाने पहले। ओके आई एम सॉरी। जिस दिन जा रहे थे उस दिन बनाई थी, इतनी टेस्टी बनी थी। अमन देख पूछना। हाँ बनाई थी, अमन आया था तारीफ कर रहा था। भाभी सो गाइस ये मेरे बड़े मामा की बेटी हैं और यहाँ ये अपनी दादी जी को याद कर रही है। आई विश अम्मा यहाँ होती। अरे मतलब है वो घर पे हैं। अरे अरे ये देखिए गाइस, छोटी वाली मामी के बेटे आए हुए हैं, पार्थ है, तो ये सब चिल्ला रहे हैं। अरे पीछे देखिए, पीछे गाइस, पीछे देखिए। भाभी भाभी हम तुम्हारा किचन में बदल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक फेंक। गाइस ये हमारी छोटी चाची हैं, गाइस ये हमारी छोटी मामी है। गाइस मिलिए, नमस्कार करिए उनको, सबको ब्लॉग में हाय बोलिए। नमस्कार। हाय। अरे शक्ल दिखानी होती है। अभी मैं आपको बहुत ही टेस्टी सी सैंडविच खिलाने वाली हूँ। यहाँ भाभी ये बताओ कि तुम देखेगी भाई हम आ रहे हैं, दोबारा तुम दिखाई नहीं पड़ना। भाभी तुम्हारा किचन में, भाभी मेरी थोड़ी ज़्यादा काहिल होती जा रही है गाइस, डोंट माइंड। बेटा सॉरी कर दूँगा। विनोद यादव की छोटी औलाद अपना स्ट्रगल करते हुए खराब है। वो मेरे बड़े वाले मामा हैं गाइस। कौन बड़े वाले मामा है? ये कटो किसको? हाँ भाभी अब तुम जरा वो चढ़ो। हाँ यहाँ मैंने भाभी को भी काम पे लगा दिया है गाइस। और जो पीछे मामी दिख रही हैं ये इनकी छोटी वाली औलाद है जो हाथ में लिए। सॉरी उसको खड़ा कर दिया। इतनी बातें खा रहे हो, आँखों में अच्छा होता है। हम खा रहे हैं। देन उसके बाद बिट्टू गाजर घिसते 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 मतलब दीवार के पास पहुंच गई, क्योंकि वो प्लेट थी वो रुक नहीं रही थी और इन्होंने प्लेट गलत चूज़ करी थी। तो वही मैं कह रही थी कि इनका स्ट्रगल कहाँ तक ले गया इनको। तो वही सब हम लोग हंस रहे थे और हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे खड़े होके, बहुत मजाक मस्ती। सो उस दिन सभी लोग घर पे थे और ये देखो ये रो रही थी, एकदम रोते जा रही थी। और इसको मैं बोल रही थी कि मैंने इसका एक दिन पहले हेयर कट करा दिया था, तो हेयर कट ऐसे ही लड़का। इधर मैंने पास्ता रख दिया है, ये हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ मेरी सारी वेजीज चॉप हो गई हैं गाइस। तो यहाँ ये क्रेडिट गोज टू बिट्टू, बहुत देर से रगड़ रही थी, बट this credit goes to me and this credit goes to Bittu. Which credit goes to you? This credit goes to me. How? Because अभी मैंने रगड़ा ना। No. Truth. इधर हमारी भाभी जी काम कर रही हैं।
इस टाइम 2-4 व्लॉग्स में मैं ऐसे किचन में मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाती हूँ, बट मैं यही चटर पटर बनाती हूँ। पहले जब हम लोग खाना बनाते थे तो क्या सीन होता था कि मतलब एक टाइम का शोभा भी बनाती थी, एक टाइम का मम्मी बनाती थी, तो फिर मेरा रात का टर्न होता था। तो मैं इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं एक रोटी दोनों एक साथ बेल देती थी कि जल्दी हो जाए। रुको गाइस, ये आपके पनीर का सॉरी, ये मेरा सैंडविच ब्रेड है गाइस। उसके बाद यहाँ पे बुआ मौसी सब साथ में बैठ के गाड़ी चला रहे थे। मतलब दीवा की जो मामी की बिटिया है मेरी बहन लगेगी, और दीवा की बुआ लगेगी, और शोभा दीदी की बिटिया केशा, तो वो जो है वो आस्था की मौसी लगेगी। सो सब आपस में बैठ के आराम से कार चला रहे थे तीनों लोग। फिर उसके बाद यहाँ फटाक से मैंने क्या किया, जल्दी से सारा सब कुछ तो कट कर ही लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ऐसे छौंका लगाया। मैं थोड़ा सा ऐसे, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ कि हल्का सा ऑयल ले करके उसके बाद उसमें सारी वेजीज़ जो होते हैं वो कच्चा मतलब थोड़ा सा कच्चापन भी रहे, कचरा टाइप का, और सारा फ्राई कर लेती हूँ। उसके ऊपर से फिर ग्रीन चिली एंड ऑर्गेनो, और फिर क्या कहते हैं उसको, हाँ, मेयोनीज़ वगैरह, सॉस वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, जिससे कि मैं फिर उसके बाद मैं उसको ब्रेड में बीच में भर के अच्छे से सेक लेती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सो ऐसे मैं बनाती हूँ। और बाकी सैंडविच ब्रेड ये ऊपर डाला जाता है, बट मैं इसको अंदर डाल दे रही हूँ। एंड इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम, ये गेम चेंजर है गाइस, दिस इज कॉल्ड मेयोनीज। बहुत ही अच्छे से इसको डालेंगे। एंड मेयोनीज और डाल दूँ। Yes, my brother. देन उसके बाद यहाँ मैंने पास्ता सारी चीज़ें बना ली थी। फिर उसके बाद सबको सर्व किया, सब ने इंजॉय किया। फिर यहाँ पे हम सब ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ में इसको इंजॉय किया। वहाँ मम्मी आ गई थी, मामी लोग उधर बैठ के बात कर रहे थे। यहाँ मैं मूवी देख रहे थे, मैं, गौरव, सौरभ, सभी लोग, मतलब थोड़ी सी देखी थी, आई थिंक काल की लगाई हुई थी उन्होंने। सो उसमें फिर मतलब थोड़ी देर बाद समझ नहीं आया, फिर उसके बाद बंद कर दी। फिर यहाँ मम्मी लोग बैठ के बात कर रही थी, मम्मी, मामी, शोभा दी, सभी लोग इस वाले रूम में बैठे हुए थे। फिर मैं आई यहाँ पे, मैंने थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर आराम से यहाँ खा पी के, और ये देखिए इसकी शैतानी इतनी क्यूट है कि मतलब बस अपने में ही मस्त रहती है, इससे कोई बोले ना तो ये खुश रहेगी। सो फिर उसके बाद यहाँ पे बिट्टू पापा आ गए थे, फिर पैर वैर छुए सबने। फिर उसके बाद ये सब लोग निकल गए, सौरभ, गौरव और बिट्टू। मामी रुक गई थी, और यहाँ पार्थ की स्टडी टाइम। अब सुना पोयम। वेलकम हमने तो बोला नहीं, तो तुमने वेलकम कहाँ से बोल दिया? मेरी दादी सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे रोज सुनाती मुझे कहानी, कभी नहीं तो कभी पुरानी। डेडिकेटेड टू दादी ग्रैंड मदर। वो रखो सामने रखी। अब तू कहाँ से आ गया? एक्स्ट्रा तुमसे बोला क्या? अब सुनाओ कहानी, पोयम। माय नेम इज पार्थ यादव। आई स्टडी
ग्रैंडमदर। अब सुनाओ पोयम। मेरी दादी सबसे प्यारी, सबसे अलग, सबसे न्यारी। रोज सुनाती मुझे कहानी, कभी नहीं तो कभी पुरानी, मेरी दादी सबसे प्यारी, सबसे अलग, सबसे न्यारी। बस। सो या गाइज़ यहाँ पे सभी लोग चले गए हैं और मामी रुकी हुई हैं क्योंकि कल वीर की छुट्टी है और काफ़ी दिन से आने के लिए बोल रही थी। तो अभी मामी आज रुकेंगी रात में और अभी सौरभ लोग सभी लोग चले गए हैं और मैं यहाँ आई थी पापा को चाय देने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि भगवान को भोग भी बनना है। सो यहाँ पे मैंने रवा का हलवा चढ़ा दिया है, मतलब सूजी का हलवा बना लेंगे तो भगवान को भोग लग जाएगा। अभी हम लोगों ने इतना सारा खाया, पेट में जगह नहीं है। अगर कुछ बनेगा तो तहरी वगैरह, अदरवाइज़ बाकी तहरी वगैरह बन जाएगी। और बाकी अमन और बाकी भैया लोग तो हैं नहीं, बाकी मामी लोग हैं, तो सब लोग ऐसे हल्का फुल्का अभी सबने खा लिया है तो अभी पेट में जगह नहीं है। तो अभी शाम को शायद बनेगी तहरी। तो या भाभी लगा रही हैं दीवा को तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और शोभा भी पढ़ा रही थी, जैसे कि आपने सो या गाइज़ मम्मी कर रही थी पूजा, तो मैं जल्दी से बना के मैंने मम्मी को भोग दे दिया। मम्मी भोग लगा ली हैं और मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि आई थिंक वो सारा ऐसे भाग भाग के मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अभी मैंने कर लिया है अपना फेस वॉश अच्छे से और उसके बाद अब मैं आई हूँ अपने रूम में, एसी चला के आराम से लेटी हुई हूँ। बट अभी नीचे सब लोग हैं तो अभी आएंगे, यहाँ पे मस्ती होगी। सो आज रुकने वाले हैं सब लोग, तो यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे चिल्ला मचेगा तो उनके लिए बिस्तर लगा दूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी नीचे लगाना है वहाँ पे बिस्तर। सो ये सारे गद्दे जाएंगे वहाँ पड़ेंगे। तो मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि इतना बड़ा घर बनने का एक और वैलिड रीज़न था कि मम्मी को ये फ़ील होता था कि भाई सबका अपना अपना पर्सनल रूम है। कल को मेरी बेटी या दामाद कोई आता है तो उनको किसी के कमरे में झांकना ना पड़े कि वो कहाँ लेटेंगी, क्या कहाँ होगा। तो इसलिए मम्मी ने सबका एक पर्सनल रूम दे दिया है, मतलब सबको एक एक पर्सनल रूम दे दिया है। बट अभी क्या सीन है कि शोभा दीदी आज भी आती है, मतलब मेरे घर में 4 रूम आई थिंक फ्री ही पड़े हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। बट वहाँ पे हम शोभा दी नहीं लेटती है, बिकॉज़ हमको खुद नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि भाई 4 दिन के लिए आती है तो वो अलग जाके लेट जाएगी तो फ़ील ही नहीं आता है कि वो मायके आई हुई है। सो हम लोगों को भले अपना बिस्तर हटा के इधर उधर शिफ्ट करना पड़े, बट हम सब लोग कोशिश यही करते हैं कि साथ में ही लेटें। सो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बिस्तर लगाया और वो हमेशा से हम लोग नीचे जब वो आती है ना तो हम लोग नीचे लेटना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो माहौल मिलता है, वो अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद यहाँ सब लोग आए, फिर एज़ यूजुअल तहरी बनी हुई थी और फिर हम लोगों ने सब ने साथ में खाना खाया। फिर यहाँ पे देखिए सब लोग आराम से ऐसे, इसको खेलने में सबसे ज़्यादा इसको खेलने में नीचे बहुत मज़ा आती है। सो इसके लिए पूरे तख़त वक़्त हटाने पड़े कि भाई ये आराम से कर लेगी। तो ये था व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। और अगर ऐसे ही व्लॉग अच्छे